जलाली बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत घर है, बहुत ही खूबसूरत घर के लोग, और आप जिंदा खुदा के सूरमा हैं। आप उसको जिंदा खुदा के कलाम को आगे पहुंचाने वाले लोग हैं। आप इस कलाम खुदा को हर रोज पढ़िए और इसको आगे सर्व कीजिए, क्योंकि हमेशा की जिंदगी यही तो है। सो आज का कलाम खुदा हम देखेंगे मुकद्दस लूका की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 19वां बाब, और उसके 19वें बाब की पहली ता 10वीं आयत तक पूरे पैसेज को पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा दोस्तों इस इस्तबाक को, कलाम खुदा में क्या मरकूम है। मुकद्दस लूका रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी पहली ता 10वीं आयत। सुनिएगा इस इस्तबाक को, इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है। गौर से सुनिएगा। आप सभी जानते हैं ज़काई जो छोटे कद का था, ये ओरिजिन स्टोरी है। आप बाखूबी जानते हैं। आप हंस रहे हैं, कैसा बंदा है। तो सुनिएगा गौर से कलाम खुदा को। लूका की इंजील उसका 19वां बाब उसकी पहली ता 10वीं आयत। और यरू में दाखिल होकर जा रहा था, और वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़काई नाम एक आदमी जो था महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु की जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़काई जल्द नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है, तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने देखा तो सब बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहां जा रहा है। वो तो एक गुनाहगार के शख्स के यहां जा उतरा। और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसे चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन सुम आमीन हालेलुया। दोस्तों आपने ये कलाम खुदा को सुना। कितने लोग हैं जिन्होंने ये पहली बार सुना? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। पहली बार जिन्होंने सुना है। ज़काई को तो आप जानते होंगे, लेकिन ये पैसेज पहली बार सुना है। जय मसीह की। कहानी से भी आप वाकिफ ही होंगे। छोटे कादसा सी वेख नहीं सकता तो किथे चढ़ गया? पेड़ ते चढ़ गया। अब खुदावंद ने जब इस बंदा पर अपना कलाम नाजिल करना था, खुदावंद ने डायरेक्ट इसको नहीं कहा कि तू थल्ले आ, मैं तेरे कार जाऊंगा तो उथे तेनू की मिलेगी निजात। इस बंदे के एफर्ट्स को देखिए, इस बंदे की मेहनत देखो। वो कहते ना, जो एक कदम तुम चुकोगे तो खुदा 10 कदम चुकेगा। जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, खुदा कुछ भी नहीं करेगा। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप खुद कुछ चीज की मेहनत नहीं करेंगे। की होने क्या, मांगो तो दिया जाएगा, और भाई मंगेगा तो देगा, खटखटाएगा तो खुलेगा, ढूंढेगा तो पाएगा। ऊंज नहीं कुछ मिलना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हिलना जुलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में दुआ नहीं हो रही, तो आपको दुआ करनी पड़ेगी। आप अगर चाहते हैं कि हमें बाइबल नहीं पढ़नी आती, तो आपको खुदा से मांगना पड़ेगा, और इस कलाम खुदा को हर रोज खाली खोल कर ही देखना पड़ेगा। और मेरा ईमान है जिंदा खुदा आपको खुद पढ़ाने के लिए आ जाएगा। आमीन। शुक्रगुजारी की इबादत और शुक्रगुजारी कर रहा है ज़काई। काश के इस जैसा ईमान हम सबका हो जाए।
छोटे कद का था, देख नहीं था सकता, कहां चढ़ गया? गूलर के पहाड़ पर। खुदावंद ने उसकी मेहनत को देखा। हालांकि पंजाबी च कहा तो सूदखोर सी की हो, और सूदखोर के लिए बहुत ही सख्त अल्फाज हर एक मजहब में पाए जाते हैं। हमारे मजहब में तो है ही है, हर एक मजहब में पाए जाते हैं। ते होया कुछ इंज कि एक गुनाहगार आदमी जड़ा गुनाह नाल लदया होया वो वेखना चाहता है यसू नू, और वो चढ़ गया पहाड़ उत्ते। तो यसू ने भी आके उन्होंने ही पिन पॉइंट किया ते उन्होंने क्या थल्ले आ ते की क्या नबील भाई तुम्हारी वीडियो भी बनती है की क्या? यसू ने उससे कहा कि मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है। कई लोग कहते हैं कि यसू ने कहा आज तेरे घर में निजात है, नहीं, उन्हें पहला कहा चल ठीक है मैं तेरे घर जाना। आज आप लोगों ने इबादत यहाँ पे ऑर्गेनाइज की, इबादत आपने बुलवाई, आप ईमान रखते हैं खुदा यहाँ पर है? ईमान रखते हैं? जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनमें हाजिर हूं। वहां पर भी खुदा कह रहा है कि चल मैं तेरे घर आना है, और इत्थे भी खुदा ने कहा कि हुण मैं तेरे नाल आ। अब खुदा ने उसे क्या कहा? कुछ कहा उसको? कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। बस वो घर गया और वो जकई को देखता था, तो जकई ने कहा खुदावंद मैं अपना माल किनको देता हूं? किनको देता हूं? गरीबों को। और कितना देना? मेरे को 1 लाख है तो मैं 50,000 नु देना। अपना आधा माल किनको देता हूं? गरीबों को देता हूं। क्योंकि पुराने अहदनामा में ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि तू ये रुपया पैसा, ये धन दौलत, ये जर जो है बेवाओं को, गरीबों को और यतीमों को देना। बेवाओं को, गरीबों को और यतीमों को देना। 2 नंबर गरीब भी बड़े होंगे। कल मैं कहा मैनू ही 2 लाख दे दो, तो समझ रहे हैं आप? खुदा ने हमें अकल और दनाई दी है। खुदा ने हमें अकल और दनाई दी है। हमने, मेरे ऐसे कई पासबान दोस्त हैं, अभी दोस्त है वो, पहला बहुत बुरे हाल सन उन्होंने ए फील्ड चाहे इन्ने को मालदार हो गए ने, बंदे ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ? हमारा ही पैसा खाया। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਿਬ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, तो कहने ने निकल जाओ इथों, मैं आपको जानता नहीं कौन। आपने कोरोना के इन केसेस में देखा होगा, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूं। उन्हें क्या गरीबां नूं देना है, पासबानां नहीं देना। किन्हां नूं देना है? गरीबां नूं देना है। उन्हें क्या मैं अद्धा माल अपना किन्नू देना? यसू नूं नहीं दे सकता। यसू पासबान था कि नहीं? यसू नबी था कि नहीं? यसू रसूल था कि नहीं? यसू सरदार कायम था कि नहीं? यसू खादिम था कि नहीं? यसू पादरी था कि नहीं? यसू पास्टर था कि नहीं? सब कुछ यसू ही था। मुबशर यसू था कि नहीं? लेकिन उसने उसको नहीं दिया। उसने कहा खुदावन मैं अगर दूंगा तो गरीबों को अपना आधा रुपया दूंगा, और जिनसे नाहक लिया उन्होंने किन्ना वापस करांगा? 4 गुना वापस करांगा। किन्ना? 4 गुना वापस करांगा। तो फिर यसू मसीह की कहता है हुण तेरे घर च निजात आई। यसू के आ जाने से निजात नहीं आती। यसू जब आपके पास आता है, आपको देखता है आप कर क्या रहे हैं, और अगर आप यसू के मुताबिक चल रहे हैं तो तब यसू कहता है कि ए कार विच निजात है। मैं आया, हमने यह कलाम को पढ़ा, सीखा, जो बातें खुदावंद के वसीला से मैंने आपको कही आपने वो नहीं की, तो यसू कहता है इस घर च निजात नहीं है। ते जे तुसी वो कर लेंदे हो जकई अर्गा कि जकई उन्हें कुछ भी नहीं किया। यसू मसीह ने जाके बैठा है जिन्हें मैं आके बह गया, उन्हें जकई नु कुछ भी नहीं किया, जकई आप ही सब कुछ करने लग गया। तो फिर उन्हें कहा कि हुण तेरे घर की आईए निजात आईए। हुण मैं इत्थे आया, मैं तेन कुछ मसीह के नाम दे विच कहां तुसां करना है ना कीता, तो फिर यीशु मसीह कहता है कि इस घर में निजात नहीं आई। सिस्टर से मैंने कहा कि आपने एक दुआया ऐसे माहौल बनाना है, और आपने 10 से 15 मिनट खुदा को देने हैं, 5 से 10 मिनट खुदा को देने हैं। एक छोटा सा जबूर गाइए, एक दुआ कीजिए, एक आयत डेली पढ़िए। एक आयत 2-3 मिनट में बंदा पढ़ लेता है, बस पढ़नी है आपने, कुछ नहीं करना। खुदावंद आपको खुद एक ऐसी ताकत देगा, आप तो बोलेंगे आयत पे, ये पूरा घराना बोलना शुरू हो जाएगा। तो मेन चीज जो है वो क्या है?
खुदा का घर पर आना तो मेन चीज नहीं है, क्योंकि खुदा क्या कहता है कि ये जो बच गया ये भी तो इब्राहिम की नस्ल से था, ये भी तो इब्राहिम का ही बेटा था, जैसे मैं और आप बाप इब्राहिम के बेटे हैं। लेकिन खुदावंद उसकी रजिस्ट्री तब करता है जब उसके अच्छे कामों को देखता है, जब उसके वो कामों को देखता है जो खुदा ने कहे। और जब खुदा ने कहे तो याद रखेगा, ये मेरा ईमान है कि ये आने वाले वक्तों का खुदा का बड़ा सूरमा, बड़ा पासबान भी बना। अब खुदा इसे क्या कह रहा है? खुदा कहता है कि ऐसे कहीं नीचे आ जा, ऐसे कहीं नीचे आ जा। और जकई के बारे में लिखा है वो दौड़ कर गया। कैसे गया? कि असी दौड़ के आके बाइबल पढ़ने की कोशिश करने ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। मैं कहना नौकरी तो मैं जल्दी छड्डो, जल्दी छड्डो। क्यों? मैं जल्दी जाना है, मैं यीशु ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ है, मैं यीशु ਨੂੰ पढ़ना है। यीशु का है, यीशु ये है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है। यहोवा ये है, रूह कुदुस ये है। उसने यहोवा को देखने के लिए, रूह कुदुस को देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए दौड़ा। लेकिन क्या हम खुदाए रूह कुदुस को, यीशु को या यहोवा को देखने के लिए दौड़ते हैं? मैं किसी चर्च जाने की बात नहीं कर रहा, या किसी और जगह पर जाने की बात नहीं कर रहा, किसी कन्वेंशन पर जाने की बात नहीं कर रहा, किसी सेमिनरी जाने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जिंदा खुदा की। आप इसको पढ़िए, सिस्टर से राब्ता कीजिए, ये आपके लिए बड़ा बाइस से बरकत है। आपको पता है कि जब खुदावन के नाम में आप दौड़ते हैं, हमारी उम्रें कितनी हो जाती हैं? 40 साल, 50 साल, 60 साल। हमसे चला भी नहीं जाता, हम चलने से भी रह जाते हैं। 70 साल की उम्र में तो बिल्कुल बैठ जाते हैं, 80 साल की उम्र में तो खत्म। लेकिन बाप इब्राहिम के बारे में लिखा है कि बाप इब्राहिम के सामने जब 3 लोग आते, 3 शख्स आते, 3 बुजुर्ग आते, 3 फरिश्तगान आते, एक उनमें जिंदा खुदा होता है। तो जब खुदा उसके सामने आता है तो वो दौड़ा हुआ जाता है और अपनी बीवी को कहता है कि ये ले मेंढा, ये मैं मेंढा लेकर आया हूं, ये मैं बकरा लेकर आया हूं, ये मैं बर्रा लेकर आया हूं, इसे ज़िबा कर ताकि मैं जिंदा खुदा की खिदमत कर सकूं। दौड़ा हुआ गया, स्लो मोशन में नहीं गया, दौड़ा हुआ गया। और बाप की उम्र कितनी थी? हमारे अब्बा की उम्र उस वक्त 99 साल, हमारे बाप की उम्र उस वक्त 99 साल थी। 99 साल में खुदा ने इतनी ताकत दी, 99 साल में खुदा ने इतनी जाफशानी दी, 99 साल में खुदा ने इतनी बरकत दी, 99 साल में खुदा ने इतनी फजीलत दी, 99 साल में खुदा ने इतनी रहमत दी, 99 साल में खुदा ने इतनी बड़ी नेमत दी, 99 साल में खुदा ने इतनी ताकत और सेहत दी कि जिंदा खुदा का सूरमा 99 साल के अंदर दौड़ता हुआ जाता है और खुदा को हासिल करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु अल मसीहा की दी हुई बरकत के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदावन के लोग दौड़ते हुए जाते हैं खुदा को हासिल करने के लिए। ज़कई भी दौड़ा हुआ गया खुदा को हासिल करने के लिए। और आज आप और मैं क्या दौड़े हुए जाते हैं इस खुदा को हासिल करने के लिए? आप जानते हैं जब यह खुदा आपकी हड्डियों के अंदर आता है, अभी हम कलाम सुन रहे थे मुकद्दस यशायाह नबी की मुआरफत आमूस का बेटा यशायाह नबी गए हिजकिय्याह बादशाह के पास। अब हिजकिय्याह बादशाह को खुदा ने कहा कि तू मर जाएगा और अपने घर का क्या कर ले, बंदोबस्त कर ले, अपने घर का क्या कर ले, इंतजाम कर ले, अब मैं तुझे ले जाऊंगा, अब मैं तुझे मार दूंगा। तो हिजकिय्याह क्या कहता है, खुदावंद तू मुझे क्यों मारता है? मैंने तो तेरे लिए बड़े बड़े काम किए, मैंने तो तेरे कलाम को आगे पेश किया, मैंने तो तेरे कलाम की मुनादी की, मैंने तो तेरे कलाम की नवीद पूरी दुनिया में सुनाई। तूने कहा बुतों को काटो, तूने कहा यसीरतों को काटो, मैंने सबको काटा, मैंने सबको मिलिया मेट किया। मैं तो तेरे नाम पर चलता हूं, मैं तो तेरे नाम पर चलता हूं। तो खुदा का सुरमा यशायाह अभी शहर के बीचों बीच था। तो यशायाह वापस जाता है, वो कहता है ए हिजकिय्याह बादशाह देख, खुदा कहता है कि मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा और 15 साल तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। और हिजकिय्याह बादशाह कहता है अच्छा कैसे बढ़ेगी, निशान क्या दिखाता है? उसने कहा ठीक है, साया 10 कदम आगे हो जाएगा तेरा। उसने कहा साया आगे नहीं चाहिए, ये साया सूरज का मुझे 10 कदम पीछे चाहिए। जिंदा खुदा आपके लिए, मेरे लिए पूरे दिन को घुमाता है, सूरज को घुमा देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।
दोस्तों याद रखिएगा, खुदा आपसे बड़े बड़े काम लेने को है। खुदा आपसे बड़े बड़े काम लेने को है। खुदा आपसे बड़ी बड़ी नेमतें, बरकतें, फजीलतें अपने जिस्मों के अंदर से जाहिर कराने को है। आप खुदा के कलाम को पढ़िए, खुदा के कलाम को समझिए, खुदा के कलाम को जानिए, क्योंकि जिंदा खुदा आपके अंदर रहना चाहता है। जिंदा खुदा आपके अंदर रहकर आपसे बड़े बड़े मौजज़ात और शिफाएं और बड़े बड़े कारनामे करवाना चाहता है। इस कलाम को जब आप पढ़ेंगे तो याद रखेगा, अगर आप भटक भी जाएं तो खुदा तब भी आपको बचाने की कुदरत रखता है। कैसे? आप मुकद्दस पतरस को देखते हैं कि जब वो झील पर जा रहे थे, दरिया पर जा रहे थे, तो उन्होंने यीशु मसीह को पानी के ऊपर चलते हुए देखा। ज़काई के अंदर खुदा का कलाम था तो वो बच गया। पतरस के अंदर खुदा का कलाम था तो सुनिए, उसने कहा हमने तो बदरू को देख लिया, हमने तो किसी भूत को देख लिया। खुदा कहता है ये कोई भूत नहीं, ये बदरू नहीं, बल्कि कौन हूं? मैं हूं। यीशु मसीह उससे फरमाता है कि ये मैं हूं। जैसे कलाम ज़काई के अंदर था, जैसे कलाम मुकद्दस पतरस के अंदर था, वैसे ही कलाम आज आपके अंदर होना चाहिए, वरना आप भी भटक जाएंगे। और जब भटकेंगे तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, पतरस ने कहा कि ये तो कोई बदरू आ रही है, ये तो कोई ऐसा शख्स आ रहा है जो इंसान नहीं है, ये तो कोई रूह है जो पानी के ऊपर चल रही है। तो खुदा कहता है खातिर जमा रख, मैं हूं, मैं हूं, मैं वो हूं जो मूसा को झाड़ी के अंदर नजर आया, मैं वो हूं जो इब्राहिम को नजर आया, मैं वो हूं जो इसहाक को नजर आया, मैं वो हूं जो याकूब को नजर आया, मैं वो जिंदा खुदा हूं जो तेरे बाप दादा को नजर आया और उसे कौम बनी इस्राएल में लेकर गया। ये कलाम अपने अंदर ले ले। और पतरस शक में आ गया और फिर हुआ क्या? पतरस जो है वो डूबना शुरू हो गया। पतरस जो है वो पानी के अंदर चला गया और पानी के अंदर भी जाके उसने कहा, ऐ खुदा, मैं तेरे कलाम को अपने सीने में रखता हूं, मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रहता हूं। ऐ खुदा, जैसे ज़काई तेरे कलाम को अपने दिल में रख के निजात पा गया, मुझे भी बचा ले। मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रखता हूं, मुझे भी बचा ले। मेरा जिंदा खुदा ये नहीं कहता कि ठीक है ऊपर आ जा। मेरा जिंदा खुदा आपके लिए और मेरे लिए मरता है। मेरा जिंदा खुदा आपके लिए, मेरे लिए थुकवाता है अपने मुंह पर। मेरा जिंदा खुदा आपके लिए और मेरे लिए कांटों का ताज पहनता है। मेरा जिंदा खुदा तख्त को छोड़कर जमीन पर आता है। मेरा जिंदा खुदा आसमान को छोड़कर इस नापाक जमीन पर आकर पतरस को बचा लेता है। हालेलुया! यीशु मसीह के एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया! दोस्तों, इस कलाम को पढ़ें, इस कलाम को जानिए, इस कलाम को समझिए, इस कलाम को अपने अंदर लें, इस कलाम को हर रोज सीने से लगाकर पढ़ें। यह आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकालने की कुदरत रखता है। आप बीमार होंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, पैसा नहीं है, कभी इसके पास जाएंगे, कभी उसके पास जाएंगे। घर में लड़ाइयां हैं, कभी उसको कहेंगे मेरा फैसला कर, कभी उसको कहेंगे मेरा फैसला कर। बच्चे नाफरमान हैं, घर में परेशान होकर बीपी के मरीज हो जाएंगे। इन सारे मसलों का हल एक ही है कि 10 मिनट इस कलाम को पढ़ लें। लोगों के पास जाकर अपना इंसाफ करवाना बड़ा मुश्किल है। बच्चों को नाफरमानी से फरमाबरदार कराना बड़ा मुश्किल है। बीमार होकर किसी बंदे को बाहर डॉक्टर के पास ले जाना बड़ा मुश्किल है। गाड़ी लेकर आओ, गाड़ी नहीं है, पैसे लेकर आओ, पैसे नहीं है। लेकिन इस जिंदा खुदा को पढ़ेंगे तो आपको ये बड़े बड़े काम करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि जब कलाम आपके अंदर आ जाएगा सारे मसले वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आप बड़े मुश्किल काम करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। मैं आपको निजात का पैगाम देता हूं। इस खुदा को घर में रखने से निजात नहीं मिलती। ये खुदा ज़काई के घर में भी था लेकिन उसे निजात नहीं मिली। लेकिन जब वो खुदा के कलाम को पूरा करता है और खुदा के कलाम के साथ चलता है तो तभी उसे निजात मिलती है। खुदा के कलाम के साथ चलता है तो निजात तभी मिलती है। इस कलाम की कुदरत को आप देखना चाहते हैं? बांदी कर दो। नहीं कोई नहीं, ये तो मैंने ठंड लगन लग एसी चल।
आखिरी बात करूंगा आपसे, इस कलाम की कुदरत को आप समझिए। इसके बारे में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है। आखिरी बात करूंगा, एडा को वड्डा कलाम है ना ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 4200 मजहब ने कोई भी नहीं टक्करदा नहीं जे। 4200 ईमान ने कोई भी नहीं टक्करदा नहीं जे। 4200 खुदा ने कोई भी ऐसा खुदा नहीं टक्करदा नहीं जे। ये खुदा क्या कर सकता है? ये खुदा क्या कर सकता है? जब इस खुदा को आप अपने अंदर लेंगे, जब इस खुदा को आप पढ़ेंगे, ये खुदा तो ऐसा खुदा है जो कह देता है तो आसमान बन जाते हैं। ये खुदा तो ऐसा है जो कह देता है तो फरिश्तगान बन जाते हैं। ये खुदा तो ऐसा है जो अपने हाथ से मट्टी से एक लोथड़ा बनाता है और आदम का मुजस्समा तैयार करके उसके अंदर अपना दम फूंकता है और वो जीती जान बन जाता है। ये खुदा ऐसा है जो अपनी मुट्ठी खोलता और जानदार की ख्वाहिशों को पूरा करता है। ये खुदा ऐसा है जो आसमानियों को खिलाता, जो जमीनियों को खिलाता और जमीन के नीचे पाताल पत्थर के नीचे जो कीड़ा है उसे भी खिलाने की कुदरत रखता है। ये खुदा कैसा है? ये खुदा जब झिड़क देता है तो पानी उसका कहना मानते हैं। ये खुदा जब झिड़क देता है तो हवा थम जाती है। ये कलाम खुदा जब आपकी हड्डियों में आता है तो एक गुनाहगार शख्स की लाश इन हड्डियों से लग जाए तो वो भी जिंदा हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इस कलाम खुदा को पढ़ें। ये जब ज़कई ने इसको पढ़कर अमल किया तो वो तभी बचा, वरना इसको घर पे रखने से, इस खुदा को घर पे लाने से आपकी निजात बिल्कुल भी नहीं। इसको पढ़ें, जो इसमें लिखा है वो करें, ताकि आप भी ज़कई की तरह निजात याफ्ता हो सकें। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन। मैं एक बार फिर से नबील भाई से दरख्वास्त करूंगा कि आज के कलाम खुदा के लिए दुआ करें। हालेलुया।